बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। KSE 100 इंडेक्स ने जो अपना हाई बनाया जो 47,484 का था, जिधर इंडेक्स ने तकरीबन 405 पॉइंट गेन किए थे, और जो इंडेक्स अपना लो बनाया वो 47,152 का था, जिधर इंडेक्स ने तकरीबन 73 पॉइंट गेन किए थे। और क्लोजिंग देखें इंडेक्स की तो वो 47,452 की है, जिधर इंडेक्स ने तकरीबन 372 पॉइंट गेन किए हैं। और ऑल वॉल्यूम की बात करें तो 182 मिलियन के वॉल्यूम है। बहुत देर के बाद इतने वॉल्यूम ट्रेड हुए हैं इंडेक्स में, और 10 बजे के बाद भी तकरीबन 10 बजे जो है बहुत अच्छे वॉल्यूम आ रहे थे। मेरे से ये लग रहा था कि वॉल्यूम जो है वो अच्छे ट्रेड होंगे आज। टॉप एक्टिव स्टॉक्स की बात करें तो WTL में कल भी सबसे ज्यादा वॉल्यूम जनरेट हुए थे, और आज भी WTL में हुए हैं तकरीबन 190 मिलियन के वॉल्यूम। उसके बाद KEL में हुए हैं 52 मिलियन के वॉल्यूम। उसके MLCF में 21 मिलियन, DG खान 10 मिलियन, एयरलिंक में 9 मिलियन, FCCL में 9 मिलियन, PAEL में 9 मिलियन, टैली में 6 मिलियन, सनर्जी में 6 मिलियन, OGDC में 4 मिलियन। इस लेवल पे अगर स्टॉक्स की बात करें तो तमाम स्टॉक जो थे वो आज तकरीबन ग्रीन में थे। सेक्टर वाइज आप देख लें। उसके बाद अगर हीट मैप में देखें, हीट मैप में भी देखें तो पहले तरबूज की तरह अंदर से लाल होता था, आज तरबूज की तरह बाहर से लाल है। ये तो पूरा आपका जो हीट मैप है। और एक बात आपसे मैंने शेयर करनी थी कि पर्सनल भी मैसेज आते हैं इस चीज को लेके, और पूछते हैं कुछ भाई स्टॉक्स का कि बाय कर लें या सेल कर लें कुछ स्टॉक्स को लेके। तो एक बात ध्यान में रखें कि अभी जो आपकी मार्केट है ये हाई लेवल्स पे मूव कर रही है, और तमाम स्टॉक जो आपके तकरीबन ग्रीन में है। मेरे ख्याल से जो मेरी जाती राय है, ये जो टाइम है ये इंडेक्स में पैसा डालने का नहीं है, इंडेक्स से पैसा निकालने का और अपने पोर्टफोलियो में कैश इन हैंड रखने का है। जब इंडेक्स नीचे मूव करता है डिप में, जब तमाम पोर्टफोलियो आपका जो है ये इंडेक्स ये हीट मैप लालो लाल होता है, उस टाइम बाय करने का टाइम होता है। लेकिन अभी ये सारा ग्रीन है और तमाम स्टॉक्स ऊपर की मूव दे रहे हैं, और आपका इंडेक्स भी तकरीबन 47,500 के करीब करीब अभी मूव कर रहा है। तो अब ये टाइम है कि अपना आप जो है वो कैश बैक करें और अपना पोर्टफोलियो कैश से भरें। सिर्फ एक या दो स्टॉक में काम करें, वो जो चू का मुरब्बा था उसको खत्म करें, प्रॉफिट गेन करते जाएं जिधर भी आपको मिलता है। तो ये बात अपने माइंड में रखें कि जूं जूं आपका इंडेक्स ऊपर जा रहा है, ऊपर के लेवल्स को टच कर रहा है 47,000, 47,500, 48,000, तो उसके साथ साथ आपको जो स्टॉक्स के प्राइसेस हैं वो भी ऊपर को जा रहे हैं, नीचे नहीं आ रहे। तो इधर स्टक होने से बेहतर है कि आप एक दो स्टॉक में काम करें, और ज्यादा जो आपका प्रॉफिट बन रहा है अब आप ये देख के खुश ना होते रहें कि अभी मैं एक स्टॉक्स मुझे 5,000 बच रहे हैं, अभी 7,000 बच रहे हैं, और आप उसको बस पोर्टफोलियो में देख देख के खुश होते रहें, और कल को इंडेक्स फिर नीचे की मूव ले ले तो आज जो प्लस में 5,000 है कल को -2,000 हो जाए। तो इससे बेहतर है कि अपना अपना जो प्रॉफिट है वो बुक करें, और ज्यादा से ज्यादा जो अपनी कैश वो इन हैंड करें। मिसाल के तौर पर CHCC को ले लें। इसकी अगर आप 52 हाई की बात करें 138.60 पे है, आज जो इसकी देखें क्लोजिंग है वो 137.27 पे है। तो ऐसे स्टॉक जो हैं जो बिल्कुल अपने हाई के पास पास मूव कर रहे हैं, और इंडेक्स भी अपने हाई पर चला गया तकरीबन, तो इन्हें अवॉइड करें जरा। अगर डे ट्रेड लेनी है आपने स्टॉप लॉस के साथ ले सकते हैं, हाई रेट्स पे लेने से अवॉइड करें। उसके बाद हक्को को देखें, इसकी क्लोजिंग जो है वो 88.64 पे है। अगर 52 वीक का हाई है जो वो तकरीबन 90 रुपए है, तो ये 1-2 रुपए नीचे रह गया उससे। तो ऐसे स्टॉक में जरा स्टॉक होने से गुरेज करें जब इंडेक्स अपने ऑलरेडी हाई पे मूव कर रहा है। तो अगर इंडेक्स करेक्शन ले गया या किसी बुरी न्यूज पे नीचे चला गया तो आप फिर 6-6 माह साल स्टॉक होकर देखते रहते हैं। जैसे मेरे भाई को जो है वो TRG में 140 पे स्टॉक हुए हैं, जिन्होंने सिस्टम लिया हुआ है 475 का और इससे ऊपर का। तो ऐसे स्टॉक को जरा अवॉइड करें। अब अभी बस उन स्टॉक में काम करें जिनके फाइनेंशियल जरा मजबूत है, जिनके फंडामेंटल्स मजबूत है, और जो अपनी डिप में काम कर रहे हैं। जैसे अभी TRG है, और उसके अलावा सिस्टम है। TRG के फंडामेंटल की तो बात ही ना करें, उसकी तो अर्निंग ही नहीं आती, पता नहीं कैसी अर्निंग है उसकी। और ये बात माइंड में रखें कि हर टाइम चाहे आपका इंडेक्स 47,000 पे मूव कर रहा हो, चाहे आपका इंडेक्स 42,000 पे मूव कर रहा हो, आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, बशर्ते कि आपके पास कैश हो। ये बात आपने कहीं पेपर पे लिखनी है, साइड पे तो लिख लें कि अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है, चाहे 48,000 पे इंडेक्स मूव कर रहा है, और चाहे 40,000 पे मूव कर रहा है, चाहे 38,000 पे मूव कर रहा है। आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी किसी ना किसी स्टॉक में मिल जाती है, बशर्ते कि आपके पास कैश हो। जब हम डिप में जाते हैं तो क्या होता है, आपके पास कैश नहीं होती, सारा कैश आपने फंसाया होता है हाई रेट्स पे। फिर जब यही स्टॉक नीचे की प्राइसेस पे मिल रहे होते हैं तो आप स्वाय अफसोस के कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए ये अपने जो ये स्टॉक है इनको रिलीज करें और कैश इन हैंड करें, ताकि जब इंडेक्स पे डिप पे जाए तो उधर जाके बाइंग की जाए, और फिर किसी न्यूज पर या इंडेक्स के ऊपर आने पे उनको रिलीज किया जाए और प्रॉफिट बुक किया जाए।
बाकी पेड ग्रुप वालों की तो मजबूरी होती है, मैं भी रोज देता हूँ पेड ग्रुप की जो कॉल आपको दे देता हूँ रोज। तो पेड ग्रुप वालों की तो मजबूरी है ये बाय कॉल शेयर करना, क्योंकि जो उन्हें पैसे देते हैं अगर डेली बेसिस पे वो बाय कॉल ना लगाएं वो तो वैसे ग्रुप छोड़ना शुरू कर देते हैं। होल स्ट्रेटजी आपको समझा दी है, अब इस पे आप अमल कर ले खुद। ये बात हम पहले कई दफा ग्रुप में भी कर चुके हैं और वीडियो में भी बात कर चुके हैं कि जो अपनी कैश इन हैंड रखें ज्यादा से ज्यादा। जब इंडेक्स डिप में जाए तो बाय करें और जब कोई न्यूज आए या इंडेक्स ऊपर की मूव ले तब जाके रिलीज करें और अपना प्रॉफिट बुक करें। पीलीपी को देखें तो बैंक्स ने आज बाइंग की 3.30 मिलियन डॉलर की, उसके बाद ब्रोकर ने बाइंग की 0.09 मिलियन की, कंपनीज ने सेलिंग की 0.05 मिलियन की, फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने आज सेलिंग की 3.55 मिलियन की, फॉरेन इंडिविजुअल्स ने आज सेलिंग की 0.05 मिलियन की, इंडिविजुअल्स ने आज बाइंग की 0.70 मिलियन की, इंश्योरेंस कंपनीज ने सेलिंग की 0.34 मिलियन की, म्यूचुअल फंड ने बाइंग की 0.42 मिलियन की, एमबीएफसी ने सेलिंग की 0.02 मिलियन की, अदर ऑर्गेनाइजेशन ने बाइंग की 0.05 मिलियन की, ओवरसीज पाकिस्तानी ने सेलिंग की 0.54 मिलियन की। तो अगर बाइंग पे देखें तो बैंक्स बाइंग पे हैं, कल भी बैंक्स बाइंग पे थे, आज भी बैंक्स बाइंग पे हैं, उसके बाद ब्रोकर्स थोड़ी सी बाइंग पे हैं, इंडिविजुअल्स बाइंग पे हैं, म्यूचुअल फंड बाइंग पे है और अदर ऑर्गेनाइजेशन बाइंग पे है। तो अदर ऑर्गेनाइजेशन की तो बाइंग बहुत थोड़ी सी है, उसके बाद इंडिविजुअल्स को आप अगर नहीं काउंट करते तो ऐसे इदारा ना काउंट करें। लेकिन बैंक्स और म्यूचुअल फंड दो इदारे जो हैं वो बाइंग कर रहे हैं और म्यूचुअल फंड जो है वो ऐसे बाइंग नहीं करता, यूजुअली वो सेलिंग ही करता है। अभी वो बाइंग पे है तो कोई बात है जिसकी वजह से कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। और उसके बाद बैंक्स हैं, बैंक्स भी हैवी बाइंग के साथ हैं। बैंक्स की सबसे ज्यादा बाइंग जो है वो कमर्शियल बैंक्स में है, 3.30 मिलियन की उनकी बाइंग सिर्फ कमर्शियल बैंक्स में है। उसके बाद 500 मिलियन की उनकी बाइंग ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में है, 0.51 मिलियन की। और उसके बाद फर्टिलाइजर में उनकी बाइंग है 0.16 मिलियन की। उसके बाद सबसे ज्यादा बाइंग जो इंडिविजुअल्स की है, तो इंडिविजुअल्स की सबसे ज्यादा बाइंग ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में है। उसके बाद पावर जनरेशन में है उनकी 0.26 मिलियन की, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग में उनकी बाइंग है 0.14 मिलियन की, टेक्नोलॉजी में बाइंग है 0.15 मिलियन की और टेक्सटाइल में बाइंग है 0.19 मिलियन की। उसके बाद म्यूचुअल फंड की बाइंग है, तो म्यूचुअल फंड ने देखें तो म्यूचुअल फंड की सबसे ज्यादा बाइंग जो है फर्टिलाइजर में है 0.59 मिलियन की, फर्टिलाइजर के बाद इनकी सबसे ज्यादा बाइंग है पावर जनरेशन में 0.30 मिलियन की, उसके बाद कमर्शियल बैंक्स में 0.20 मिलियन की, सीमेंट में भी बाइंग इनकी 0.25 मिलियन की और ऑल अदर सेक्टर में इनकी बाइंग है 0.14 मिलियन की। आज जो सेक्टर मूव दे रहे हैं उनमें मेरे ख्याल से सीमेंट है और उसके बाद कमर्शियल बैंक्स हैं। कमर्शियल बैंक्स को अगर ओवरऑल देखें तो बैंक्स ने इसमें बाइंग की है, उसके बाद म्यूचुअल फंड ने इसमें बाइंग की है और अदर ऑर्गेनाइजेशन ने इसमें बाइंग की है। सीमेंट को देखें तो सीमेंट में ब्रोकर की बाइंग है, उसके बाद कंपनीज की बाइंग है और उसके बाद म्यूचुअल फंड की बाइंग है सीमेंट में। सबसे ज्यादा बाइंग अगर बात करें तो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में है, जिसमें फॉरेन इन्वेस्टर ने भी बाइंग की है 0.05 मिलियन की, बैंक्स की भी बाइंग है इसमें 500 मिलियन की, ब्रोकर की भी इसमें बाइंग है 0.07 मिलियन की, इंडिविजुअल्स की भी इसमें बाइंग है 0.63 मिलियन की, इंश्योरेंस कंपनीज की भी इसमें बाइंग है 0.01 मिलियन की। तो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में आज जो है 4-5 लोगों ने बाइंग की है। बाकी इस बाइंग को देख के लग रहा है कि परेशानी वाली बात कोई नहीं, आप चिल करें और प्रॉफिट अपना बुक करते रहें। कल जुमा है, जुमे को वैसे भी रेंज बाउंड सिचुएशन होती है, इंडेक्स रेंज बाउंड रहता है, लेकिन आज की सिचुएशन देख के और ये बाइंग देख के लग रहा है कि कल भी उम्मीद है इंशाल्लाह थोड़ी बहुत ही अच्छी बाइंग जी और सेलिंग हमें मिल जाएगी। तो जैसे मौलाना आजाद जुमे वाले दिन कहते हैं ना खुतबे के बाद कि जो कहा सुना है अल्लाह इसको कबूल करे, वैसे ही आज पूरे सिनेरियो जो हमने वीडियो बनाई है इसका कहा सुना यही है कि जो स्टॉक्स अच्छी प्राइसेस पे है उनको रिलीज करें, कैश इन हैंड करें और फिर जब मार्केट थोड़ी सी नीचे की मूव लेगी, करेक्शन लेगी तो उधर जाके फिर बाइंग करेंगे। ये जो मेरी ब्रोकरेज फर्म है उसकी एनालिसिस है, ये वैसे भी मैं शेयर कर देता हूँ ग्रुप में, लेकिन इधर भी देख लें। आज ओजीडीसी में अगर देखें तो आपको पता है कि ओजीडीसी 100 से पीछे आया है, पहले 104-5 को भी इसने टच किया था। तो अभी ये जो अपने सपोर्ट को टेस्टिंग कर रहा है तकरीबन 97 पे, वो अगर इस सपोर्ट लेवल को भी ब्रेक कर देता है तो मजीद नीचे ये जा सकता है। इससे भी अच्छा हुआ किसी दोस्त के पास पड़ा था ओजीडीसी, उस दिन मुझसे मशवरा लिया था उसने, तो मैंने कहा था कि 98-99 में उसको निकाल दें, तो मेरे ख्याल से उन्होंने बहुत सा निकाल दिया था 99 में। अभी उनके पास तकरीबन 400 पड़ा है। तो यही बात मैंने उनसे बोली थी कि ज्यादा रिलीज कर दें, थोड़ा सा रख के देख ले, 400-500 अगर ऊपर गया तो ऊपर की मूव ले लीजिएगा
और अगर नीचे गया तो एवरेज किया जा सकता है, 400 को एवरेज करना मुश्किल नहीं। ATRL को देखें तो अरे ATRL जो भी करंटली मूव कर रहा है वो आज तकरीबन 254, 255, 56, 57 पे मूव कर रहा था और इसकी जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो तकरीबन 261 के पास है और अगर ये इसको ब्रेक कर लेता है तो फिर तकरीबन ये 275 को देख सकता है, 275 को। मेपल लीफ की जो रिजेक्शन है वो 33 के करीब है और अगर ये इस लेवल को ब्रेक कर लेता है तो फिर इंशाल्लाह ये देख सकता है 34 को, 34.5 को। एच कार की बात करें तो एच कार जो है अपने वो बुलिश ट्रेंड में है अभी। इसकी RSI जो है वो 60 से ऊपर मूव कर रही है अभी और जो रेजिस्टेंस लेवल है वो उसके वो 128, 132 और 136 पे है और जो सपोर्ट लेवल है उसके वो 124 और 123 पे है और साथ में इन्होंने रिकमेंड किया आपको स्टॉप लॉस 122 पर। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।